इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के बैनर तले ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, देश बचाओ अनिश्चितकालीन आंदोलन संविधान चौक पर शुरू है। आंदोलन का आज 23वां दिन था। आज आंदोलन में दैनिक देशोन्नति के प्रधान संपादक प्रकाश पोहरे जी ने मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर नागपुर शहर के सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। अभिनंदन कि आप इतने दिनों से यहाँ पर बैठे। ये एक जो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये एक देश प्रेमी लोगों ने करने का काम है जो आप कर रहे हैं, जिनका ये देश के संविधान पे विश्वास है और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा वोट मेरा अधिकार, तो ऐसे सारे लोग यहाँ बैठे ऐसे मैं समझता हूँ। जहाँ जहाँ भी मुझे मालूम पड़ा है कि ईवीएम के खिलाफ में आंदोलन हो रहा है, वो चाहे दिल्ली में हो या मुंबई में हो, नागपुर में हो, जब मुझे मालूम पड़ा मैं वहाँ पे गया हूँ। और उसके बाद में भी मैं दिल्ली में एक बार गया, लेकिन मुझे दिखा कि वहाँ पे पूरी डेमोक्रेसी की हत्या की गई। जो जंतर मंतर ये जगह है, जैसा ये संविधान चौक है, यहाँ पे किसको भी उपोषण करने के लिए बैठने के लिए कोई ये जरूरत नहीं है उसको रोकने के लिए, या ना कोई ये देश की ताकत रोक सकती है, क्योंकि आंदोलन करना ये हर भारत के नागरिक का हक है। उसको जो लगता है वो आवाज़ उठाना ये उसका हक है, जो संविधान ने हमको दिया है, बाबा साहब के संविधान ने हमको दिया है। लेकिन वहाँ दिल्ली में इसका पूरा का पूरा गला घोटा गया। 144 कलम वहाँ पे लागू की गई। जंतर मंतर के ऊपर 144 कलम लागू करना, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये अंग्रेजों से भी खराब काम ये काम किया गया इस देश के अंदर। दोस्तों एक समझिए, हमारे देश के अंदर अंग्रेजों के ज़माने में जब उपोषण होते थे, महात्मा गांधी जो उपोषण को बैठते थे, तो अंग्रेजी की सरकार हिल जाती थी। क्यों हिल जाती थी? क्योंकि उनकी नैतिकता जागरूक थी। लेकिन अभी की जो सरकार है, ये जो नीतिमत्ता नैतिकता जो घोल के पी गई है, पूरी घोल के पी गई। इनको कोई लाज और शर्म नाम की कोई बात नहीं है। इनको दिख गया है अभी के हिसाब से कि इनके पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई है, और उसी का जो है, जो ये बोलते थे कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, ऐसा करके सत्ता में आई हुई सरकार। अभी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अंदर इन्होंने जो बेशर्मी से पैसा खाया है, बेशर्मी से। इनको बोलने के लिए कोई मुंह नहीं है। इनके सारे मुंह को जो कालिक से भी ज़्यादा काले इनके मुंह हो गए हैं। ये जो इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जो पैसे खाए, इन्होंने किससे कैसे खाए, आपको इसका पूरा का पूरा ब्यौरा अभी आ गया होगा। जो वैक्सीन कंपनियों ने आज लोगों को वैक्सीन जबरदस्ती ठोक के लोगों की जिंदगी खराब कर दी है। लोग मर रहे हैं वैक्सीन लेने के बाद में। तो ऐसे कंपनी से इन्होंने 500 करोड़ रुपए खाए। बाकी की भी कई कंपनियां हैं जिनसे इन्होंने पैसे खाए हैं। सारी की सारी जो फार्मा कंपनियां हैं, इनसे इन्होंने पैसे खाए हैं, और उसका ये आबक सारा का सारा ब्यौरा अभी लोगों के सामने आ गया है। करीब 15,000-16,000 करोड़ रुपए इन्होंने उसके खाए हैं। और इसीलिए ये हर सत्ता जो हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक मायने से बनी है, जैसा महाराष्ट्र बहुत अच्छा उदाहरण है, जो सत्ता बनी थी महाराष्ट्र के अंदर, वो सत्ता के गिराने के लिए इन्होंने 30-40 MLAs को पकड़ा। वहाँ गुवाहाटी ये लोग गोवा वगैरह लेके गए, वहाँ पे 50-50 करोड़ रुपए इन लोगों ने वो एक MLA को दिए, सत्ता खरीदी और जाके सत्ता में बैठे, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि ये पूरी असंवैधानिक सत्ता है। उसके बावजूद भी वो सत्ता आज पूरे करीब 1.5-2 साल से महाराष्ट्र के अंदर बैठी है। इसके बारे में इन्होंने बोला था अशोक चौहान के बारे में, और अशोक चौहान को लेके बैठे हैं। तो जो करप्टेड है, जो पार्टी ये बोलती थी कि हम इंडिया भारत मुझे क्या बोलते हैं उसको, कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, वो आज कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। जितने कांग्रेस के लोग थे जिनको इन्होंने भ्रष्टाचारी बोला था, उनको साथ में दिया है और ये बैठे हैं। और ये इस तरीके से बैठे हैं कि मैं आपको एक ही बताने की कोशिश करता हूँ कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो उस तरीके से अभी इनको दिख गया है कि हमारा सत्ता आने वाली नहीं है। तो इसीलिए इनको जहाँ जहाँ लगता है कि इसके कारण हमको 100, 500, 1000 वोट मिलेंगे, फिर वो राज ठाकरे हो उसको भी साथ में बुला लिया, उसके लिए सेपरेट हवाई जहाज भेजा, वो बाप बेटे को बुलाया, उनको भी साथ में लिया। और जो राज ठाकरे पिछले इलेक्शन के अंदर 2019 में ये मोदी को भर भर के गालियां दे रहा था, उसको भी साथ में ले। इतना झूठा जो आदमी बोलता था कि मैं 4ठी क्लास बड़ी मुश्किल से पास हो गया, उसके बाद में 2-2 डिग्रियां मिल रही इसको, 2-2 डिग्रियां। तो हमारे देश में अभी तक के
निकम्मे पंतप्रधान हुए होंगे, हमारे देश के अंदर कम काम करने वाले पंतप्रधान हुए होंगे, लेकिन हमारे देश के अंदर इतना झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश को जो मिला है, मैं नहीं समझता हूं कि इसका रिकॉर्ड कोई तोड़ सके। ये नरेंद्र मोदी जी का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। 2014 में मैंने इस आदमी को वोट दिया था, मैं आपके माहिती के लिए बताता हूं, क्योंकि 2012-13 में इन्होंने जिस तरीके से बताया कि ये कांग्रेस पार्टी बड़ी करप्टेड है, टमका ढमका, ये पूंजी स्पेक्ट्रम घोटाला, 1,70,000 करोड़ का घोटाला, टमका घोटाला, कोयला घोटाला। मोदी जी ने बोला था मैंने गुजरात का बड़ा विकास कर दिया, उनको 60 साल दिया आपने, मुझे 60 महीने दे दो, मैं भारत को वापिस से सोने की चिड़िया बनाऊंगा। अब मुझे भी लगा कि ना बीवी ना बच्चा, काम करेगा अच्छा, लेकिन किसको मालूम कि ये निकलेगा पूरा कच्चा लुच्चा। ठीक है ना, ऐसे बोल रहे हो ना आप, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सब लोग बोल रहे हो। मैं डरता नहीं हूँ सरकार से। तो मित्रों एक बात समझिए, हमारे रामायण के अंदर ये बताया है कि एक आदमी ने शंका व्यक्त की थी सीता मैया के ऊपर, तो एक आदमी के लिए वहां पर सीता मैया को इन्होंने अग्नि परीक्षा देने लगाई थी। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग ईवीएम के ऊपर शंका व्यक्त कर रहे हैं, और राम के आचरण का, राम के इसके ऊपर चलने वाली ये सरकार राम का ही अभी कहना मानती नहीं है। एक बात ध्यान में रखिए, तो इसका मतलब एक सीधा सरल है कि इनके चोर के दाढ़ी में तिनका है, जिनको पता है। अभी जो तरीके से ये बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, जब 295 सीट इनकी ऑलरेडी इसके अंदर है, और बाकी की सारी पार्टियों की मिला के, और उसके बाद में यूनियन टेरिटरी की मिला के 303 इनकी आ गई है। मैं आपको एक ही बात बताने की कोशिश करता हूँ कि 2014 के अंदर वन साइडेड था, लोग इनके बहुत फेवर में गए थे, मेरे जैसे आदमी इनके फेवर में गए थे। तो 2014 में इनको 283 वोट मिले, सीट मिली 283। 2019 में, जबकि 2005 साल के अंदर इनका काफी रूप खुला हो गया था, दिख गया था कि कितने चोरों के सरदार है, कितने चोरों के साथ में अडानी अंबानी के हवाई जहाज में कैसे घूम रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, नोटबंदी में क्या क्या नुकसान किए, सब लोगों ने देखे। तो उसके बाद में 283 से 303 सीट हुई कैसे, 303 सीट हुई कैसे। और अभी 2019 से तो 2024 तक के तो आपने देखे, इनका इतना भ्रष्टाचार सामने आ गया। उसके बाद में ये पूरे किसान इनके ऊपर नाराज है। इसके बाद में इतना सारा घोटाले इनके सामने आ गए। अभी सबसे बड़ा घोटाला तो ये आ गया, बड़ा इलेक्ट्रल बॉन्ड का, पीएम केयर फंड का तो घोटाला मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया में इससे बड़ा कोई घोटाला हो सकता। वो तो बाहर आ ही नहीं रहा। जब पंतप्रधान राहत निधि हमारे देश में था, उसके बाद में इन्होंने बोले कि हमने पीएम केयर फंड, और उसको प्राइवेट में डाल दिया। ऐसा कैसा डाल सकते? अभी तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन जब देगा तब मालूम पड़ेगा। और इनको सत्ता में इसीलिए आना है। एक बात समझिए, ये सत्ता में क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो सारे के सारे बीजेपी वाले जो है वो जेल में चक्की पीसिंग। इनको मालूम होने से ये इतनी जुलो जान से कोशिश कर रहे हैं। अभी इतना सब इनका करतूते काली होने के बाद में 21 दर पे बोल रहे हैं कि हम 370 400 पार। ये 400 पार नहीं होंगे इस बार, ये पूरे तड़ी पार हो जाएंगे, क्योंकि इनका गृहमंत्री तड़ी पार, जो गृहमंत्री तड़ी पार है, वो गृहमंत्री हमारे देश में गृहमंत्री बना है ऐसा एक तड़ी पार आदमी। तो आज हमारा काम है कि इन सरकारों को तड़ी पार करना पड़ेगा। ईवीएम अगर या इलेक्शन कमिश्नर अगर ये बात, इतने सारे लोगों की बात नहीं मान रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर इन्हीं का ही चेला चपाटा है। हमारे देश को चाहिए, वो एक जमाने में हमको एक जो इलेक्शन कमिश्नर मिला था, सेशन जो मिला था, ऐसा इलेक्शन कमिश्नर अगर हमारे देश में मिल जाए ना, तो ये सारे बीजेपी में का एक भी आदमी इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रही, एक भी नहीं रही। लेकिन इन्होंने को ये सारा पता होने से आपको मालूम है कि किस तरीके से इलेक्शन के पहले दो इलेक्शन कमिश्नर रेजिग्नेशन दे देते हैं, और ये जाके अपने तरीके से अपॉइंट करते हैं। पहले इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए 3 आदमी की कमिटी थी, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरा सेशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते थे, और एक अपोजिशन का लीडर रहता था। तो इन्होंने क्या कर दिया, अभी सत्ताधारी पार्टी के 2 आदमी और अपोजिशन का 1, यानी पहले ही तुम्हारी मेजोरिटी बना ली है, उसमें से तुमने सेशन कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकाल दिया। ये सारी बातें बताती है कि तुम्हारे दिल में काला है। और उसके बाद में जो तरीका चल रहा है कि 400 वोट हम करेंगे, 400 के पार जाएंगे,
देखिए, दो बातें करनी है। एक तो जाकर जो भी इसके अंदर होगा तो एक एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे को 100, 150, 200, 300 लोग भरना है। एक काम क्या करना है, जिनमें दिमाग, जिनमें हिम्मत है उन्होंने उठा के जाके सीधे वो ईवीएम को उठाओ और फोड़ो। एक ये दूसरा काम है। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अपने जेब के अंदर छोटी सी एक बोतल लेके चले जाओ, समझिए, एक छोटी सी ऐसी बोतल लेके चले जाओ। आंख में जो पानी ये डालते हैं ना अपन ड्रॉप, ऐसे ड्रॉप वाली छोटी बोतल लेके जाइए, उसके अंदर पानी भरी और जाके जब वोटिंग करते तब जाके पूरे वो ईवीएम मशीन के ऊपर पानी डाल दो, खत्म काम। ये एक दूसरा काम करो। तीसरा काम क्या करो, अगर ये सारा चेकिंग फिटिंग करते हैं तो क्या करने का है, तो तुम्हारा ये सब चेक करेंगे। तो अगर उसके बावजूद ये नहीं मानते हैं तो मैं आपको बोलता हूँ क्या करने का है। बात थोड़ी अभी महिलाएं है, थोड़ी बोलने के लिए ठीक नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, सारे समझदार हैं। तो जाके करना क्या है, जाके ईवीएम के ऊपर मुंह तो क्या करेंगे गवर्नमेंट, मेरे को बताओ। बोलना भैया मेरे को इतनी जोर से आई कि मैं रोक नहीं सका, इसलिए मैं मुंह ताकता। शुक्र है हमारे को। अरे इनके बाप को भी मानना। मेरा ये बोलना है कि एक औरत, एक आदमी ने सीता मैया के चरित्र के ऊपर सवाल किया, तुम सीता मैया से अग्नि परीक्षा करवाते हो। अरे यार, लाखों करोड़ों लोग शंका उपस्थित कर रहे हैं। लोकशाही का ये हक है कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है, इसके बारे में मेरे दिल में अगर शंका है, क्यों आप मानते नहीं हो? लाखों करोड़ों लोग दिल्ली में, मुंबई में, नागपुर में इतना कर रहे हैं, और उसके बाद में भी अगर इलेक्शन कमिश्नर बोलता है कि हम नहीं मानेंगे आपकी बात। इलेक्शन कमिश्नर ये देश का राजा नहीं है, हरामखोर, वो हमारा नौकर है, हमने पैसे देके उसको रखे हुआ है, पगार हमारी खा रहा है वो। अगर इनमें दम है ना तो इन्होंने जाके प्रकाश पुरी को अरेस्ट करके बताना मैं जेल में जाने के लिए तैयार। इनको सबक सिखाना पड़ेगा, एक बात ध्यान में रखो, इनको सबक सिखाना पड़ेगा इस तरीके से। और मैं चैलेंज देता हूँ, ये वीडियो पूरा का पूरा वायरल करा, टुकड़े टुकड़े बनाओ और बोलो कि इतने सारी चीजें हम करने वाले हैं। क्या करेंगे आप? हमारी झड़ती लेंगे, बॉटल निकालेंगे, चलो ठीक है बॉटल। अभी उल्टी कैसे निकालेंगे आप? हमको पेशाब करना है तो आप कैसे रोकेंगे हमको? महिलाओं के लिए थोड़ा कठिन है वो सारी बातें करना, लेकिन पुरुषों के लिए तो वहां पेशाब करना एकदम सोपी बात है, एकदम सिंपल बात है। हमको इनको बताना है कि आप लोकशाही के साथ में, लोगों के जज्बातों के साथ में नहीं खेल सकते। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, लाइए 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, मैं उसके ऊपर लिख के देता हूँ कि अगर आपने, मैंने बताया उसमें से कोई भी एक मार्ग अपनाया, यानी ईवीएम मशीन फोड़ी या उसके ऊपर जाके पेशाब की या उसके ऊपर उल्टी करी या उसके अंदर पानी डाला, आपको फांसी होगी नहीं। मैं आपको लिख के देता हूँ, फांसी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये अरेस्ट करेंगे, आपके ऊपर मुकदमा चलाएंगे, तो वकीलों की फौज पड़ी है अपने पास में। आपके जिसके भी करेगा ना, उसके पीछे वकीलों की फौज खड़ी करने का काम हम करेंगे। इतनी बात ध्यान में रखो, ये जरूरत है, हम करेंगे। क्योंकि अगर ये लोकशाही को मानते ही नहीं है, ये जितनी डिमांड हो रही है ऑल आर डेमोक्रेटिक डिमांड, क्यों आप ये, यानी 3 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, पूरे 4-5 साल से आंदोलन चल रहा है, लोग इसके बारे में बोल रहे हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो कहने का मतलब हमको ये हाथ में कानून लेना पड़ेगा। भला ये कानून हाथ में लेना होगा, लेकिन हम लेंगे और करेंगे, ये बिल्कुल जरूरी है करना। आपके साथ में मैं भी खड़ा हूं, आप चिंता मत करो, मैं भी आऊंगा। आपको इतना मालूम पड़ेगा कि प्रकाश पोरे ने, मैंने जितनी बातें बोली ना, इसमें से कुछ ना कुछ एक काम तो जरूर किया है। जब मैं वोटिंग को जाऊंगा तो मैं डेफिनेट करूंगा। गवर्नमेंट मुझे रोक नहीं सकती, वोटिंग करना ये मेरा हक है। ये नहीं बोलेंगे कि पोरे साहब आप जाके कुछ उधम करने वाले, मैं करूंगा। चाहे तो उसके पहले मेरे को अरेस्ट करके बताना चाहिए कि पोरे ये ऐसे उधम करने वाले थे, उन्होंने ऐसा लोगों को भड़का करके हमने उनको वोटिंग करने के पहले अरेस्ट कर दिया, तो लेटर दे उनको, मेरे को अरेस्ट करे, इसका कोई इलाज नहीं रखूंगा। इतनी बात ध्यान में रखो, तो ये हमको करना जरूरी है। अगर हम हमारी अगली नस्लें बचाना चाहते हैं, इनको 400 बार क्यों लाना है आपको मालूम है, क्योंकि इनको संविधान बदलना है। हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको जो संविधान दिया है, ये संविधान ये बदलना चाहते हैं, ये हमारे देश के अंदर मनुस्मृति वापिस से लाना चाहते हैं। तो ये अगर हमको नहीं करना है तो ये सबको करना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों का वाकई में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने दिनों से अपने काम धंधे थोड़े बाजू में रख के ये
हमारी डेमोक्रेसी बचाने के लिए आप सारी महिला यहाँ बैठी है। मैं आप सब लोगों का वाकई में शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ भारतवासियों की तरफ से, और आपको आपके साथ में मैं हमेशा हूँ ये तरह बोलता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। संकल्प लिया है इंडिया अगेंस्ट ईवीएम ने, इस संकल्प के साथ लोग जुड़ रहे हैं। मुझे लगभग महाराष्ट्र से कम 18 से 20 फोन आए, लातूर से आए, सातारा से आए, औरंगाबाद से आए, और सबने ये पूछा कि भाई साहब हम भी भरना चाहते हैं, कैसे भरे? तो मैं बोला देखिए रामटेक और नागपुर का तो ठेका हमने ले लिया है, अब सर अकोला के बारे में भी सोच रहे हैं। उधर जो जरांगे पाटिल है वो भी मराठवाड़ा, और उनका जो लक्ष्मण माने ने भी सातारा से लक्ष्मण माने जी भी कर रहे हैं। हमारा मोटो सिर्फ इतना है, हमें हमारा संख्या बल नहीं दिखाना है। हमारा मोटो सिर्फ इसका इतना है कि जो इलेक्शन कमीशन दिल्ली में बैठा है, जो बहरा है, जो सुनता नहीं, या फिर मोदी जैसों ने और उनकी सरकार ने उनके कान बंद कर लिए हैं, उनको आवाज यहाँ से जानी चाहिए। इसलिए 400 के ऊपर फॉर्म हमें भरने हैं। अगर उम्मीदवार की संख्या 384 से ज्यादा होती है तो ईवीएम मशीन काम नहीं करेगी, बैलेट पेपर से चुनाव लेना होगा। ये भी चैलेंज हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। आह्वान बहुत बड़ा है, लेकिन रामटेक और नागपुर में बैलेट से ही चुनाव करने के लिए यहाँ जो सब महिलाएं दिख रही सर, यहाँ पे हमारे भाई लोग आए हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, हर रोज आते हैं। इन्होंने आज फॉर्म लिया है और ये सभी लोग खड़े होंगे, किस लिए? बैलेट से चुनाव हो इसीलिए। जाना नहीं, पीछे हटना नहीं। ये जो कदम बढ़े हैं तो ये आगे ही बढ़ेंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। चाहे हमारे सर कट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब पीछे हटने वाले देख देंगे, हम दिखा देंगे इनको। मैंने जब भी बोली थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए का दिल में है।